झारखंड की राजधानी रांची में 12 नवंबर को टैक्स विशेषज्ञों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित होने वाली है। इस संबंध में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजकों की ओर से मीडिया प्रभारी एडवोकेट अजय कुमार और कन्वेनर एडवोकेट आनंद पसारी ने विस्तृत जानकारी दी। इस टैक्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन झारखंड के महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट से अन्य न्यायाधीश, अध्यक्ष ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर CGST, SGST और चीफ कमिश्नर भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हमारे टैक्स कॉन्फ्रेंस में जितने भी टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, एज ए एडवोकेट हों, कॉस्ट अकाउंटेंट हों, कंपनी सेक्रेटरीशिप हो, ये सारे लोग हैं। डायरेक्ट टैक्स पे चर्चा होगी। प्रथम सत्र में टेक्निकल सेशन में जो है 10:30 बजे से 1 बजे तक का हम लोगों का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में इनडायरेक्ट टैक्स पे जीएसटी का विषय रखा गया है। इसमें हमारे पास जो स्पीकर बाहर से आ रहे हैं वो दिल्ली से हैं, श्री CA हैं विमल जैन। वो हिंदुस्तान के एक अच्छे स्पीकर और जाने माने हस्ती हैं, जिनको आप फेसबुक, यूट्यूब सब जगह पे उनका विषय पे परिचर्चा चलता रहता है। सेकेंड टेक्निकल सेशन में वो डायरेक्ट टैक्सेस पे है। वो सब्जेक्ट हमारा है इम्पैक्ट ऑफ ED एंड बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट और इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो इस पे हो रहे हैं उस पे वो विषय है। इसमें हमारे 2 एमिनेंट स्पीकर हैं। सीनियर श्री तरुण गुलाटी जी हैं सुप्रीम कोर्ट के, और श्री कुणाल किशोर जी हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। इस सेशन में चेयरमैन हैं डॉक्टर अमरवीर सिंह IRS, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फर्स्ट स्पीकर इसमें कुणाल जी हैं, सेकंड स्पीकर हमारे तरुण गुलाटी जी हैं, और मॉडरेटर के रूप में श्री राजेश सिंगल हैं, प्रेसिडेंट ऑफ DTBA धनबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, और मॉडरेटर के रूप में दीपेश पोदार जी हैं जो यहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी झारखंड इनकम टैक्स बार हैं। और इसमें हमारे को चेयरमैन इस सेशन में हैं डॉक्टर प्रभाकांत IRS, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और इस तरह से कार्यक्रम हमारा 2 सत्रों में बटेगा, और शाम में सेकेंड हाफ में फिर वोट ऑफ थैंक्स हमारे श्री हरिलाल पटेल जी कॉन्फ्रेंस चेयरमैन के द्वारा किया जाएगा। हम लोग जोर शोर से इस काम में लगे हुए हैं और कोशिश करते हैं मैक्सिमम लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन हो और आप लोग का सहयोग चाहिए। आज हम लोग रांची में आयोजित होने वाली ये नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी साझा करने के उद्देश्य से और शहर के प्रदेश के लोगों को ये जानकारी देने के लिए कि हमारे अपने प्रदेश में रांची शहर में इतने बड़े रूप में पूरे देश के का जिसमें प्रतिनिधित्व हो वैसा कॉन्फ्रेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का हम लोग आयोजित कर रहे हैं। ये अपने आप में हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस तरह का आयोजन नेशनल स्केल पर, जो कि अमूमन बड़े शहरों में होता है, वो हम लोग रांची जैसे शहर में अपने खुद के प्यारे शहर में आयोजित करने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, और इसमें आप लोगों का खुल के सहयोग चाहिए इसको सफल बनवाने में। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इकाई है, जिसमें करीब 15,000 एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और विभिन्न कंपनियों के लोग इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी हेड ऑफिस मुंबई में है और झारखंड के लिए गर्व की बात है आज आप लोगों के बीच मैं इसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं।
इस कार्यक्रम को हम लोगों ने समय समय पर कई बार झारखंड में करवाया और इस बार फिर 2019 के बाद अभी 2022 में इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं, जिसकी सहमति मुख्य अतिथि के रूप में माननीय महामहिम श्री रमेश कुमार बैस जी ने आने का कष्ट प्रदान करने का अवसर प्रदान किया है और इसके साथ ही साथ हमारे चीफ जस्टिस श्री रवि रंजन जी भी इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। इसके अलावा बाकी तो हमारे ब्रदर ने आपको सारी बातें बता दी। अगर मीडिया बंधु को कुछ जानना हो तो मुझे बताएं, मैं उसके बारे में विस्तृत आपको बताऊंगा। झारखंड के आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में ये सम्मेलन कितना लाभदायक साबित होगा, इस पर जैसे फोकस डालें। 2019 के सम्मेलन में भी ये मैंने पूछा था जी, तो उसका कहाँ तक इम्पैक्ट पड़ा आपके सम्मेलन को, और अभी इस बार जो हो रहा है 3 साल के बाद, इसका किस रूप में कितना लाभ मिलेगा? इम्पैक्ट ये पड़ा है कि पिछली बार जो हम लोगों ने 2019 में कन्वेंशन किया था और उसके बाद जो आज हम कर रहे हैं, टैक्स रेशियो हमारे झारखंड का बहुत बृहद रूप में बढ़ा है। लोगों में एक चेतना आई है। टैक्स स्ट्रक्चर जो झारखंड का कभी 35% 40% हुआ करता था, आज वो 70% भी पार कर चुका है। असेसीज हमारे जो कि हम लोग टैक्स पेयर जिन्हें कहते हैं, पहले अगर 1 लाख हुआ करते तो आज 5 लाख पार कर चुके हैं। तो इस माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर के रूप में झारखंड का बहुत विकास हुआ है। बाकी राजनीतिक मुद्दों पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, टैक्स स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत ही विकास हुआ है, ये मैं खुलेआम कह सकता हूँ। टैक्स पेयर को अवेयर करने में भी ये बहुत जी बिल्कुल, टैक्स अवेयरनेस बहुत जबरदस्त होती है कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे झारखंड राज्य और दूसरे राज्यों से लगभग 300 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए आयोजकों द्वारा समय समय पर बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। इस कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन के लिए कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन एडवोकेट हरीलाल पटेल, को चेयरमैन बीपी सिन्हा, प्रेसिडेंट जिडबा एडवोकेट संदीप गड़ोदिया, एडवाइजर एडवोकेट महेंद्र चौधरी, सीए आरके गड़ोदिया, एडवोकेट सुरेश साबू, कन्वेनर एडवोकेट आनंद पसारी, प्रेसिडेंट जेसीटीबीए एडवोकेट सुब्रतो दास गुप्ता, मास्टर ऑफ सेरेमनी एडवोकेट अमृता सिन्हा, एडवोकेट लावण्या गड़ोदिया, एडवोकेट शलोना मित्तल, कॉन्फ्रेंस सचिव एडवोकेट ज्योति पोद्दार, एडवोकेट दिवेश पोद्दार, चेयरमैन फूड कमेटी पीयूष पोद्दार, चेयरमैन रजिस्ट्रेशन एडवोकेट विजय कुमार वर्मा, चेयरमैन किट कमेटी एडवोकेट पीएल पटोदिया, मॉडरेटर एडवोकेट अजय कुमार, चेयरमैन हॉल मैनेजमेंट एडवोकेट मनोज कुमार, ट्रेजरर जिटबा सीकेत मोदी, चेयरमैन ट्रांसपोर्ट एंड एकोमोडेशन एडवोकेट देवाशीष डे, को चेयरमैन ट्रांसपोर्ट एंड एकोमोडेशन एडवोकेट जफर इकबाल, एडवोकेट दीपक पटेल, ट्रेजरर एडवोकेट चेतन पटेल, एडवोकेट प्रमोद रंजन, एडवोकेट नीरज मोदी, एडवोकेट राकेश कुमार वर्मा, एडवोकेट नितेश कुमार, एडवोकेट रणवीर राय, एडवोकेट कमल, एडवोकेट नलिन राय, सत्येंद्र गोंझू, राजकुमार, वीरेंद्र पांडे, अनूप कुमार, शरद दरगढ़, संजय गुप्ता सहित कई अन्य की महत्वपूर्ण भूमिकाएं रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।